हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्रुप थर्ड इन सोल्ट एनालिसिस। बेसिक रेडिकल्स में ये थर्ड ग्रुप है। तो इसमें जो हमारे रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स हैं, वो हैं आयरन, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। इसको याद करने का तरीका है फिकर ओल। फी यानी कि FE, कर यानी कि CR, ओल मीन्स AL, फिकर ओल या फिर फैंक्राल। तो फिकर ओल आसान रहेगा याद करना। थर्ड ग्रुप के साथ साथ कई बार फोर्थ ग्रुप का मैग्नीज जो रेडिकल है वो भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, तो उसको भी हम इसी ग्रुप में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो सेकंड ग्रुप का हमने एनालिसिस किया था उसमें जो फिल्ट्रेट बचा था उसको हम बॉयल करेंगे ताकि उसके अंदर के जो H2S है वो निकल जाए। और इसका टेस्ट कैसे पता लगेगा, भी क्या टेस्ट कर सकते हैं जिससे पता लग जाए कि H2S निकल गई। हम लेड एसीटेट सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर फिल्टर पेपर को डिप कर लेंगे और जिस टेस्ट ट्यूब में से हम H2S निकाल रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर हम वो फिल्टर पेपर लेके जाएंगे। अगर H2S गैस निकल रही होगी तो वो फिल्टर पेपर का जो लेड एसीटेट का जो डिप किया हुआ फिल्टर पेपर है उसको वो ब्लैक कर देगी, क्योंकि लेड एसीटेट में से लेड और H2S में से S आपस में कंबाइन करके PbS बनाएगा और PbS का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक। तो जब H2S गैस बॉयल ऑफ हो जाएगी तो इसके अंदर हम 1 से 2 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, जिससे कि जो आयरन फेरस की फॉर्म में होगा वो ऑक्सीडाइज होके फेरिक आयन बना लेगा और इसको हम हीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 1 ग्राम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डालेंगे और दोबारा से फिर 2-3 मिनट तक उसको फिर दोबारा हम बॉयल करेंगे। उसके बाद उसको थोड़ा टेम्परेचर डाउन करके और उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे विद कांस्टेंट शेकिंग, क्योंकि देखो ऊपर हमने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला था और अब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक है लेकिन वीक बेस है, तो ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो हमने ये तब तक डालना है जब तक कि हमें अमोनिकल स्मेल ना आ जाए, जिससे हमें पता लग जाए कि बेसिक नेचर हो चुका है। और ज़्यादा गर्म में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो ये एकदम से निकल के हमारे मुंह के ऊपर गिर सकता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा वो लो टेम्परेचर करके, बॉइलिंग में मत डालना। अब इसके डालने से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डालने से अगर प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो इसका मतलब है ग्रुप 3 प्रेजेंट है। अगर प्रेसिपिटेट ना आए तो उस फिल्ट्रेट को हम, उस सॉल्यूशन को हम सीधा ही फोर्थ ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो उन प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लो। तो प्रेसिपिटेट को तो हम एनालाइज करेंगे थर्ड ग्रुप के लिए और जो फिल्ट्रेट बचेगा उसको एनालाइज करेंगे हम ग्रुप 4 के लिए। तो हम जो प्रेसिपिटेट आते हैं वो किसके आएंगे, हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज। FeOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, MnOH होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो इन प्रेसिपिटेट को हम 1% हॉट अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन से वॉश करेंगे। 1% का मतलब समझते हैं ना कि 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 1% हम बना सकते हैं। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेके 99 ग्राम उसमें वाटर डाल दें तो वो टोटल 100 ग्राम बन जाएगा, तो इसको कहेंगे हम 1%। तो इस हॉट सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट्स को हम वॉश कर लेंगे और जो प्रेसिपिटेट आएंगे हमारे उनको हम चाइना डिश में ले लेंगे और उसके अंदर हम 5 ml वाटर डाल देंगे और उसके अंदर फिर हम 1 ग्राम सोडियम पेरोक्साइड डालेंगे। 1 ग्राम हमें एकदम से नहीं डाल देना, धीरे धीरे स्मॉल इंस्टॉलमेंट में डालेंगे और उसको हम स्टिर करते रहेंगे और 3-4 मिनट तक उसको हम बॉयल करेंगे, जिससे जब तक कि कंप्लीटली ऑक्सीजन निकल ना जाए। फिर उसको हम कूल कर लेंगे और फिल्टर कर लेंगे। कूल करने के बाद फिल्टर करेंगे तो या तो हमारे ब्लैक प्रेसिपिटेट आएंगे या हमारे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ सकते थे, तो उनको हम फिल्टर कर लेंगे
तो अगर हमारे ब्लैक प्रेसिपिटेट आते हैं तो इसका मतलब उसमें मैग्नीज और आयरन प्रेजेंट हैं। मैग्नीज तो है ही, आयरन हो भी सकता है और नहीं भी। अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आते हैं तो इसका मतलब केवल आयरन प्रेजेंट है। तो और फिल्ट्रेट करने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा, अगर वो फिल्ट्रेट येलो कलर का है तो उसमें क्रोमियम तो है ही, साथ में एल्यूमिनियम के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर कलरलेस सॉल्यूशन है तो उसमें केवल और केवल एल्यूमिनियम की पॉसिबिलिटी बचती है। होगा तो एल्यूमिनियम ही होगा फिल्ट्रेट में, और नहीं होगा तो फिर एल्यूमिनियम भी नहीं होगा। तो जो भी हमारे प्रेसिपिटेट आएंगे, प्रेसिपिटेट को देख के हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो वो ब्लैक प्रेसिपिटेट अमोनियम की वजह से भी हो सकते हैं और आयरन भी उसके साथ हो सकता है, क्योंकि वो डोमिनेट कर जाएगा रेडिश ब्राउन कलर को, ब्लैक कलर, तो हमें पता नहीं लगेगा आयरन है या नहीं है। लेकिन अगर मैग्नीज नहीं है तो सिर्फ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आएंगे और वो केवल आयरन होगा। तो ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट आया है जिसमें पॉसिबिलिटी मैग्नीज की तो है ही है, आयरन भी हो सकता है, तो उस प्रेसिपिटेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट बना लेंगे हम प्रेसिपिटेट के। और आयरन के लिए जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आया है उन प्रेसिपिटेट को हम डाइल्यूट HCl में डिजोल्व कर लेंगे और उस सॉल्यूशन को हम दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। उस सॉल्यूशन को हम दो पार्ट ले लेंगे, दो टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, आधा एक में आधा एक में। फिल्ट्रेट अगर आया है तो फिल्ट्रेट जो आएगा फिल्टर करने के बाद तो वो येलो कलर का है, तो इसका मतलब क्रोमियम तो है ही, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो इसके भी हम दो पार्ट बना लेंगे सॉल्यूशन के। और अगर कलरलेस है तो इसका मतलब उसमें एल्यूमिनियम ही है, तो उस सॉल्यूशन के भी हम दो पार्ट बना लेंगे, दो टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे देखो, अब हम 1 बाय 1 टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं हम मैग्नीज का। तो मैग्नीज के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहला टेस्ट है लेड पेरोक्साइड टेस्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट जो लिया था हमने उसके अंदर थोड़ा सा हम लेड ऑक्साइड डालेंगे और उसके अंदर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसको हम फिर बॉयल करेंगे, फिर कूल करेंगे, फिर डाइल्यूट कर देंगे वाटर के साथ, पानी डाल देंगे काफ़ी। उससे क्या होगा, जो उसके अंदर इनसोल्युबल मैटर है वो जब सेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो जो हमारा सॉल्यूशन बचेगा उसका पिंक कलर आएगा। दूसरा जो टेस्ट क्या है, सोडियम बिस्मुथेट टेस्ट। जो सेकंड पार्ट है प्रेसिपिटेट का, उसके अंदर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, हीट टू डिजोल्व। इसको तब तक हीट करेंगे जब तक वो डिजोल्व ना हो जाए। फिर उसको करेंगे डाइल्यूट विद वाटर, पानी डाल के उसको हम डाइल्यूट कर लेंगे और 0.5 ग्राम सोडियम बिस्मुथेट डालेंगे, शेक करेंगे एंड लेट इट स्टैंड फॉर सम टाइम। इसको कुछ देर तक रखा रहने देंगे। पिंक या फिर रेडिश पर्पल कलर आ जाएगा इन क्लियर लिक्विड, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि मैग्नीज है। फिर है टेस्ट फॉर आयरन। आयरन के टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम, डिजोल्व द प्रेसिपिटेट इन डाइल्यूट HCl एंड डिवाइड द सॉल्यूशन इन 2 पार्ट्स। हम जो प्रेसिपिटेट हैं उसको डाइल्यूट HCl में डिजोल्व कर लेंगे और उसको हम उस सॉल्यूशन को हम दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या डालेंगे, उसके अंदर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन डालेंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन डालने के बाद उसका पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, या फिर कलरेशन हो सकता है, पर्शियन ब्लू जो है कलरेशन। सेकंड टेस्ट जो है, सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में हम पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन डाल दें या अमोनियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन डाल सकते हैं, तो ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगी। तो दिस आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ आयरन। फिर हम टेस्ट करते हैं फॉर क्रोमियम। क्रोमियम के लिए हमने देखो क्या लिया था, अगर येलो कलरेशन आती है फिल्ट्रेट की तो इसका मतलब उसके अंदर क्रोमियम है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर हम एसिटिक एसिड डालेंगे एंड देन लेड एसीटेट सॉल्यूशन। अगर ब्रिलियंट येलो प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो इसका मतलब क्रोमियम
प्रेजेंट है। और ये जो येलो प्रेसिपिटेट आएंगे दीज विल बी सोल्यूबल इन NaOH, ये NaOH में डिजोल्व हो जाएंगे। सेकंड टेस्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो लेंगे उसके अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे टू एसिडिफाई, फिर ईथर डालेंगे ताकि एक लेयर बन जाए सरफेस के ऊपर, और उसके अंदर फिर हम H2O2 1 से 2 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, शेक। उससे क्या होगा, जो ब्लू कलर आ जाएगा अपर लेयर, ईथर की जो लेयर है उसके अंदर ब्लू कलर आ जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर क्रोमियम प्रेजेंट है। देन टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन लेंगे हम जो कलरलेस आया था, या हमारा क्रोमियम निकलने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन बच जाता है वो ले सकते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऐड सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, इसको हम बॉयल करेंगे, और वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट यानी कि जेल जैसे वाइट प्रेसिपिटेट, हमें नज़र भी नहीं आएगा कि प्रेसिपिटेट बने हैं या नहीं बने हैं, लेकिन जब फिल्टर करेंगे तब पता लगेगा वो प्रेसिपिटेट तो बने हुए थे। सेकंड टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेक टेस्ट। तो लेक टेस्ट क्या है, जो हमारा सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन का वो लेंगे, उसके अंदर हम डाइल्यूट HCl डालेंगे इसको एसिडिफाई करने के लिए, और 1 ड्रॉप ब्लू लिटमस की डाल देते हैं। उसके बाद अब जैसे ही हम ब्लू लिटमस डालेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन वैसे है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर उसके अंदर डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड शेकिंग इट जेंटली, धीरे धीरे शेक करते हुए। क्रिस्टलाइन ब्लू प्रेसिपिटेट फ्लोटिंग इन क्लियर सॉल्यूशन, ब्लू कलर के क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट आ जाएंगे जो क्लियर लिक्विड में तैरते हुए नजर आएंगे। तो ये हमारा लेक टेस्ट होगा। अब इन सभी टेस्ट के हम जो है एक्सप्लेनेशन देंगे विद केमिकल रिएक्शन। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सॉल्यूशन H2S निकालने के बाद सॉल्यूशन को बॉयल किया था सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के साथ, कूल करके उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया था एक्सेस में। प्रेसिपिटेट आते हैं तो ग्रुप 3 प्रेजेंट है। अब वो प्रेसिपिटेट क्यों आएंगे, तो प्रेसिपिटेट क्यों आएंगे ये देख लेते हैं। आयरन अगर उसके अंदर है तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आयरन FeCl3 की फॉर्म में है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई है, क्लोराइड बना देता है। अमोनियम क्लोराइड क्या बना देता है इनका, क्लोराइड जैसे। तो उसको हमने फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया तो आयरन हाइड्रोक्साइड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्रोमियम है अकेला तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनेंगे। एल्यूमिनियम है तो जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। केमिकल रिएक्शंस बड़ी इजी हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला है, अमोनियम क्लोराइड निकल गया है। ट्रीटमेंट विद Na2O2, Na2O2 के साथ ट्रीटमेंट क्यों करवाई हमने, अब इसकी 3 खास बातें हैं। अगर हम Na2O2 के साथ बॉयल करवाते हैं तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड तो हो जाएंगे डिजोल्व, आयरन हाइड्रोक्साइड रिमेन्स अनइफेक्टेड, आयरन हाइड्रोक्साइड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड। तो रिएक्शन देखो, Na2O2 ऑन रिएक्टिंग विद वाटर एंड हीटिंग फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन का भी काम करवाएगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देगा जो कि सोल्यूबल होता है NaLO2 +2 वाटर। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करके अलोंग विद नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम क्रोमेट में, जिसका येलो कलर का सॉल्यूशन बनेगा, +5 वाटर। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड
नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट MnO2.H2O, हाइड्रेटेड मैंगनीज ऑक्साइड। तो ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं वो मैंगनीज के बनते हैं। आयरन होगा तो उसके भी प्रेसिपिटेट बन रहेंगे, तो वो भी सी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो रेजिड्यू के अंदर आयरन है और मैंगनीज है, और जो हमारा फिल्ट्रेट आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और सोडियम क्रोमेट बना लेते हैं। तो पहले हम रेजिड्यू को ले लेते हैं, और रेजिड्यू में सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं मैंगनीज के लिए, टेस्ट फॉर मैंगनीज। तो पहला टेस्ट है लेड ऑक्साइड टेस्ट, PbO2। तो MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय PbO2 टू पर मैग्निक एसिड। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4, बस K की जगह क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोजन, तो ये पर मैग्निक एसिड बन गया। तो लेड पेरोक्साइड टेस्ट है, तो इसमें हमने MnO2 को ऑक्सीडाइज करवा देना है, कन्वर्ट करवा देना है किसमें, पर मैग्निक एसिड में। कैसी रिएक्शन होगी देखो, PbO2 ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म लेड नाइट्रेट प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस वाटर। Then MnO2 on reaction with water in the presence of 3 nascent oxygen get converted into permanganic acid, जिसका क्या होता है, पिंक सॉल्यूशन। अब दूसरा टेस्ट है वो है सोडियम बिस्मुथेट टेस्ट। सोडियम बिस्मुथेट का फॉर्मूला NaBiO3। इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होकर क्या बना देता है ये, सोडियम नाइट्रेट, बिस्मुथ नाइट्रेट, वाटर, नेसेंट ऑक्सीजन। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, दोबारा से देखो ऊपर वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि ऑक्सीजन बनाने की प्रोसेस अलग रही है। पर मैग्निक, ये जो हमारा मैग्निक एसिड बना है पर मैग्निक एसिड, ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन और ये नीचे वाली रिएक्शन देखो सेम है, 2MnO2 प्लस वाटर प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स 2HMnO4, पिंक सॉल्यूशन इसका भी बनने वाला है। फिर टेस्ट करते हैं हम आयरन के लिए, FeOH thrice डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl एंड फॉर्म फेरिक क्लोराइड। तो इसे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा के फेरिक हाइड्रोक्साइड को हमने फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट कर लिया। और इसका पहला टेस्ट है पोटेशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड में K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दिया हमने, तो इससे क्या हो जाएगा, फेरोसाइनाइड। फेरी मतलब Fe+3 ऑक्सीजन स्टेट में, फेरो +2, तो फेरोसाइनाइड बना है, जिसका कलर होता है पर्शियन ब्लू। ये प्रेसिपिटेट बन सकते हैं और कम अमाउंट में तो सॉल्यूशन बनेगा। तो कलर आ गया, तो इसका मतलब समझ जाओ आयरन है। दूसरा टेस्ट है पोटेशियम थायोसाइनेट टेस्ट और अमोनियम थायोसाइनेट टेस्ट, कोई भी ले सकते हैं। तो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, KCNS या अमोनियम थायोसाइनेट। तो दोनों ही ब्लड रेड कलरेशन देंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeCNS होल थ्राइस। ऊपर और नीचे दोनों सेम कंपाउंड बने हैं, ब्लड रेड कलरेशन आएगी। तो इस तरह से आयरन का हमें पता लग जाएगा अगर ब्लड रेड कलरेशन आती है तो। अब जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर क्या है, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। तो येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है तो इसका मतलब क्रोमियम है, और साथ के साथ एल्यूमिनियम भी हो सकता है क्योंकि एल्यूमिनियम तो कलरलेस है। लेकिन येलो कलर नहीं आता है तो इसका मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम हो सकता है, वो भी टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि ना भी हो। तो टेस्ट फॉर क्रोमियम, येलो कलर ऑफ द सॉल्यूशन शोज द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4 की वजह से आता है येलो कलर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन लेके उसमें एसिटिक एसिड, उसको एसिडिफाई करने के लिए, और लेड एसिटेट डाल दो। तो ब्रिलियंट येलो प्रेसिपिटेट अगर आता है और वो सोल्यूबल है NaOH में, तो इसका मतलब क्रोमियम प्रेजेंट है। तो क्या रिएक्शन होगी लेड क्रोमेट की, सोडियम क्रोमेट के साथ लेड एसिटेट की क्या रिएक्शन होगी, लेड क्रोमेट बन जाएगा PbCrO4, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं इसके, और क्या निकल जाएगा, सोडियम एसिटेट। लेड क्रोमेट NaOH में डिजोल्व हो जाता है और सोल्यूबल
कंपाउंड बनाता है Na2PbO2 और दोबारा से हमारा वो बन जाता है Na2CrO4। दूसरा टेस्ट है सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे टू एसिडिफाई, ईथर डालेंगे ताकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाए, एक्व सरफेस के ऊपर लेयर बन जाए एक ईथर की, और उसके अंदर फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देंगे। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालोगे तो क्या होगा, उसके बाद उसको शेक कर लेंगे, जो ईथर वाली लेयर है उसमें ब्लू कलर आ जाएगा। रिएक्शन देखो, Na2CrO4 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बन गया यहाँ पे, क्रोमेट तो एल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट करता है और एसिडिक मीडियम में क्या बन जाता है, डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर हमने दोबारा से रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, तो ये बना देता है क्रोमिक एसिड, है ना, H2Cr2O7 डाइक्रोमिक एसिड। तो ये दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन ऑक्सीडाइज तो खैर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CrO5 में, H2O2 इसको कन्वर्ट कर देगा CrO5 में। CrO5 में इसकी जो है बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर होती है, दो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज हैं दो, और एक डबल बॉन्ड O है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -2 और -2, एक पेरोक्साइड की वजह से -2, दूसरे पेरोक्साइड की वजह से -2, और एक अकेला ऑक्सीजन है तो वो O2 नेगेटिव की फॉर्म में है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है और +6 ही उधर थी, तो ऑक्सीडेशन तो हम इसका नहीं कह सकते। तो लेकिन ये जो बनता है CrO5, इसकी वजह से ब्लू कलर आ जाता है ईथर वाली लेयर में, क्योंकि ये नॉन पोलर में इसमें ज़्यादा सोल्यूबल होगा। अब हमारा टेस्ट है एल्यूमिनियम के लिए। तो फर्स्ट पार्ट जो सॉल्यूशन का होता है उसके अंदर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं हम और बॉयल कर देते हैं। जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो इसका मतलब समझ लो इसमें एल्यूमिनियम है। रिएक्शन क्या होगी, NaAlO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसी के क्या होते हैं, जिलेटिनस वाइट प्लस अमोनिया प्लस NaCl। लेक टेस्ट पेपर में 100% आएगा। तो जो सॉल्यूशन होता है हमारा, सेकंड पार्ट ले लेते हैं सॉल्यूशन का, कलरलेस सॉल्यूशन जो आया था, उसके अंदर डाइल्यूट HCl टू एसिडिफाई। डाइल्यूट HCl डालने से क्या हो जाएगा, वो एसिडिक, जिससे कि जब हम एक ड्रॉप डालेंगे ब्लू लिटमस की तो वो रेड बन जाएगा, क्योंकि एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो जो रेड सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो क्रिस्टलाइन ब्लू प्रेसिपिटेट क्लियर सॉल्यूशन में तैरते हुए नजर आएंगे। क्रिस्टलाइन ब्लू प्रेसिपिटेट हमें क्लियर सॉल्यूशन में तैरते हुए नजर आएंगे। रिएक्शन क्या होंगी, सेम जो ऊपर लिखी थी हमने, NaAlO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब आपको होगी भाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर बना था, यहाँ पे तो हमने व्हाइट प्रेसिपिटेट कहे थे, और यहाँ पर क्या करें, ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट क्यों आएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, जो ब्लू लिटमस है उसके ब्लू मैटर को अपनी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करवा लेता है, तो इसलिए ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट आएंगे। पहले तो रेड लिटमस क्या हुआ था, रेड कलर आ गया था, क्योंकि क्या डाला था हमने, एसिड के प्रेजेंस में ब्लू लिटमस। अब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो हाइड्रोक्साइड तो बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, वो उस रेड वाले को क्या कर देगा, ब्लू। तो ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू मैटर ऑफ ब्लू लिटमस। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक पढ़ा। आप जो हैं चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एल्यूमिनियम वाला टेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे पहले वाला पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इससे ऊपर वाला पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इससे ऊपर जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो हमारा है इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देता हूँ।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब जो सबसे पहला पेज हमारा था, एक सेकंड, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो ये हमारा ग्रुप 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रुप 4। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।